अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। गिरफ्तारी चेकिंग इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है निकल के। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है। जो भी लोग खादम से सोन वीज़ा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके पास में अभी भी टाइम है, क्योंकि 12 सितंबर तक जो है वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कानून जो है आपको 2 महीने का मिला था, उसमें आप अपना वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में टाइम है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर चाहते हैं आप सोन वीज़ा में आना या फिर किसी भी तरीके से आप अपने कफ़िल से परेशान हैं, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अभी भी आपके पास में टाइम है। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कुवैत से फिंगर करके जब भेजे जाते हैं तो उनके सवाल रहते हैं कि हम वापस से कुवैत के अंदर आ पाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। जो लोग फिंगर करके गए हैं और जो लोग छूट वगैरह में जाते हैं तो वो कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उनने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि भाई अभी कंपनी टू कंपनी हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप आराम से कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। साल के 12 महीने ये चीज़ें चालू रहती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मजरा वाले और बहुत सारे लोग जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं, उनका जो वीज़ा है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग और जो कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनकी भी अलग अलग कंपनी की पॉलिसी और टर्म कंडीशन रहती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो है अलाउ नहीं करती इस चीज़ का, तो ये चीज़ भी आपने ज़रूर ध्यान देनी है। तो आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।